हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइस ऐप के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको राइस ऐप में अपने होल्डिंग शेयर को सेल करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है मोतीलाल ओसवाल में होल्डिंग शेयर को सेल कैसे करें। तो दोस्तों आज मैं आपको एम इन्वेस्टर के अपडेटेड ऐप राइस ऐप में अपना होल्डिंग को सेल करके दिखाऊंगा लाइव मार्केट में। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं आपको होल्डिंग से रिलेटेड सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको उसको सेल करके दिखाऊंगा, प्लस जो सेटलमेंट नहीं होता है, जो सेल करने के बाद भी होल्डिंग में शो होते रहता है, उसके लिए मैं एक दिन भी रुक के दिखाने वाला हूं कि आज मैंने सेल किया तो कल हमारा सेटलमेंट हुआ है नहीं, ये मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, आपको होल्डिंग को सेल करने से रिलेटेड सारा चीज डिटेल में मिलने वाला है। तो आप सबसे पहले अगर अभी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मैंने मोबाइल में राइस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। राइस एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट वैल्यू यहाँ पास शो हो रहा है। मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्टॉक्स ऐसे ही होल्डिंग में बाय करके रखा था, ताकि मैं आपको सेल करके दिखा सकूं कि होल्डिंग को सेल करना कैसे है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा होल्ड हुआ रखा हुआ है। अब आपको होल्डिंग को देखने के लिए सिंपली यहाँ पास नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। आपका पोर्टफोलियो में ही आपका होल्डिंग शो होगा। तो यहाँ पास आप पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे इक्विटी में होल्डिंग के वो स्टॉक्स रखा हुआ है, जिसमें हमें -4 का लॉस हो रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं नीचे की ओर हमारा पीएनबी के स्टॉक्स एक क्वांटिटी 126 रुपए 74 पैसे में होल्ड करके रखा हुआ था, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 122 रुपए 10 पैसा, मतलब कि हमें 4 रुपए का आसपास का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने पीएनबी के स्टॉक्स होल्ड करके रखा हुआ है क्वांटिटी। अब मैं आपको इसको सेल करके दिखाने वाला हूँ कि सेल करना कैसे है। तो दोस्तों आप यहाँ पास कुछ लोग सेल करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग सेल करने के लिए सिंपली इसी पोर्टफोलियो में आते हैं और जिस भी पोजीशन को सेल करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू, इस सारा चीज पढ़कर सीधा सेल बटन में क्लिक कर देते हैं। सेल बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास सीधा मार्केट प्राइस में सेल कर देते हैं, या फिर लिमिट प्राइस लगाकर सेल कर देते हैं, लेकिन वो आपका सेल नहीं होता है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको सेल करना कैसे है? तो अब यहाँ पास आपको रिजेक्ट तो हो चुका होगा, मुझे पता है, इसीलिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो अब आपको सेल करना कैसे है एक्चुअल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एथोराइज्ड करना होता है। एथोराइज्ड करना कैसे? अब यहाँ पास आप देख रहे हैं ऊपर की ओर यहाँ पास आपको एथोराइज्ड सेल करके लिखा हुआ। तो अब आपको एथोराइज्ड करना कैसे? आपको इस एथोराइज्ड सेल में एक बार क्लिक कर लेना है। एथोराइज्ड सेल में एक बार क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको सबसे पहले नॉन अप्रूव्ड, नॉन प्लेस होल्डिंग में ट्रांसफर टू सेल में क्लिक रहने देना है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पास आपको प्लेस होल्डिंग में आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस करके लिखा हुआ है, उसको आपको यहाँ पास ट्रांसफर टू सेल में एक बार क्लिक कर देना है। ट्रांसफर टू सेल में एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप जो भी स्टॉक्स होल्डिंग करके रखे हैं उसका स्क्रिप्ट यहाँ पास दिखने लगता है। तो दोस्तों अब आपको जिस भी स्टॉक्स को एथोराइज करना है सेल के लिए उसको आपको टिक मार्क कर देना है। तो मैंने यहाँ पास पीएनबी का स्टॉक्स को टिक मार्क कर लिया है। अब यहाँ पास आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हैं कि आप कितना क्वांटिटी को सेल के लिए ऑथराइज करने वाले हैं। वैसे मैंने मिनिमम क्वांटिटी एक ही था, तो मेरा एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आपको 5 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पास नॉर्मली ट्रांसफर टू सेल में क्लिक कर देना है। ट्रांसफर टू सेल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको इंटर एम पिन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको एम पिन फिल कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको एम पिन याद नहीं है, अगर आप एम पिन भूल चुके हैं तो वहां पास आपको फॉरगेट योर एम पिन में क्लिक कर लेना है, जो कि मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैं आपको टी पिन जनरेट करके दिखाता हूँ, एम पिन जनरेट करके दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर आपने एम पिन या टी पिन जनरेट करके नहीं रखा है, वैसे मैंने यहाँ पास जनरेट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पास एम पिन फिल कर लेता हूँ। एम पिन फिल करने के बाद मैं यहाँ पास सबमिट बटन में क्लिक कर देता हूँ। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पास एनएसडीएल में रीडायरेक्ट हो चुके हैं। एनएसडीएल में रीडायरेक्ट होने के बाद अब यहाँ पास हमारा मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। अब आप उस ओटीपी को कहाँ फिल करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पास आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर आने के बाद अब यहाँ पास आपको टर्म्स एंड कंडीशन में राइट टिक कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन में राइट टिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पास फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पास ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पास आपको सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पास फिर से बैक चले जाना है।
तो अब मैं यहाँ पास फिर से पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेता हूँ। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पास एथोराइज्ड सेल तो कर चुका है। अब एथोराइज्ड सेल करने के बाद अब हम यहाँ पास फिर से जिस भी हम पोजीशन को हमने एथोराइज्ड किया है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर सेल बटन में एक बार क्लिक कर लेंगे। सेल बटन में क्लिक करने के बाद अब हमने डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करके रखा था तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है। अब हम यहाँ पर सेल करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा क्वांटिटी अवेलेबल एक करके लिखा हुआ है, मतलब कि हम सिर्फ एक क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं क्योंकि हमने एक क्वांटिटी को बाय किया था और एक ही क्वांटिटी को एथोराइज्ड किया है। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं तो सेल करने के लिए अपना लिमिट प्राइस लगा सकते हैं कि आप कितना लिमिट प्राइस में सेल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक, तो मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं। तो मैं सीधा सीधा मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर सेल बटन में क्लिक कर देना है। सेल बटन में क्लिक करने के बाद फिर से आपको कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है। कंफर्म ऑर्डर में क्लिक करते ही आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप बिना अथोराइज के किए होंगे तो आपका यहाँ पास ऑर्डर रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन अथोराइज करने के बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पास प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पास चेक स्टेटस में जाकर देख सकते हैं। चेक स्टेटस में आने के बाद आप यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे पीएनबी के स्टॉक्स यहाँ पास सेल हो चुका है, फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है और यहाँ पास आप देख सकते हैं सेल करके लिखा हुआ है एक क्वांटिटी 122 रुपये 10 पैसे में। तो यहाँ पास हमारा डिलीवरी में स्टॉक्स हमने जो बाय किया था पीएनबी का वो सेल हो चुका है। अब कुछ लोग फिर से पोर्टफोलियो में जाकर देखते हैं तो उनका होल्डिंग अभी भी शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पास फिर से पोर्टफोलियो में जाकर देखता हूँ। पोर्टफोलियो में जाकर देखने के बाद अब आप यहाँ पास देख रहे हैं कि हमारा होल्डिंग तो अभी भी शो हो रहा है। तो दोस्तों अब ये हमारा होल्डिंग अभी भी शो हो रहा है ऐसा सोचकर फिर से कुछ लोग और एक बार सेल कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक दिन रुकना होगा, एक दिन रुकेंगे तो आपका कल तक सेटलमेंट हो जाएगा। और मैं यहाँ पास वीडियो को यहीं पास पॉज कर रहा हूँ, मैं कल तक वेट करता हूँ। कल मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा होल्डिंग सेटलमेंट होता है नहीं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर ऊपर को डेट देख सकते हैं, बुधवार 14 फरवरी 2024 का डेट है। तो अब मैं यहाँ पास एक दिन रुकता हूँ और मैं आपको 15 फरवरी गुरुवार 2024 को मैं यहाँ पास लेकर आऊंगा कि हमारा यहाँ पास होल्डिंग सेटलमेंट हुआ है नहीं, क्योंकि हमारा सेल करने के बाद भी पीएनबी के स्टॉक्स अभी भी शो कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पास एक दिन के लिए रुक जाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पास पॉज कर देता हूँ। अब हम मिलते हैं कल, अभी के लिए बाय। तो दोस्तों अब हम यहाँ पास नेक्स्ट डे में आ चुके हैं, गुरुवार 15 फरवरी 2024। अब मैं आपको यहाँ पास दिखाऊंगा कि हमारा होल्डिंग सेटलमेंट हुआ है नहीं। तो अब हम यहाँ पास चले जाते हैं राइज ऐप में। तो अब यहाँ पास आप होम इंटरफेस में देख सकते हैं यहाँ पास हमारा माई पोर्टफोलियो में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पास हमारा कोई भी पोर्टफोलियो यहाँ पास शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप वीडियो में बैक जाकर देखेंगे तो यहाँ पास हमारा होम इंटरफेस में पहले कल पोर्टफोलियो कुछ शो कर रहा था। अब ये तो हो गया होम पेज का पोर्टफोलियो। अब मैं आपको यहाँ पास नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे थे कल हमारा पीएनबी के स्टॉक्स यहाँ पास जो होल्डिंग में था वो यहाँ पास शो कर रहा था, लेकिन आज यहाँ पास कुछ भी होल्डिंग में शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो पीएनबी के स्टॉक्स हमने कल सेल किया था वो सेटलमेंट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास इन्वेस्टर में लेकर चलता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं सब सेट्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे स्टॉक्स में यहाँ पास जीरो होल्डिंग शो कर रहा है। यही अगर आपको होल्डिंग है तो अब यहाँ पास स्टॉक्स में आकर देखेंगे तो आपके स्टॉक्स में होल्डिंग का अमाउंट यहाँ पर शो करता है। तो अभी हमारा अमाउंट जीरो शो कर है, मतलब कि हमारा होल्डिंग पूरा तरह सेटलमेंट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास हमारा होल्डिंग सेटलमेंट हो चुका है नेक्स्ट डे। तो आपको मैं एक बार फिर से बोल दूं कि आपको दोबारा सेल नहीं करना है। एक बार सेल करने के बाद अगर आपको डाउट फील होता है तो आपको एक दिन रुक जाना है कि अगला दिन नेक्स्ट डे सेटलमेंट होता है नहीं। अगर नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो गया तो आपको फिर से सेल नहीं करना है। अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर से आप एथोराइज्ड करके उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग डे होना चाहिए। अगर आपने फ्राइडे को सेल किया है तो सैटरडे को हो सकता है शायद सेटलमेंट ना हो, वो मंडे को सेटलमेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।